स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राइट एन इक्वेशन फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड एंड ऑल्सो एन एल्कोहल फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। तो लेट अस सी द आंसर कि जो कैल्शियम कार्बाइड है उसका रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, वाटर के साथ। तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिलेगा, हमें इथाइन मिलेगा। ओके, तो ये एक क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है बिकॉज देयर आर ट्रिपल, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्या था, अल्कोहल प्रिपेयर करना था, वो भी इथाइल ब्रोमाइड से। तो इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, दैट इज़ इथेनॉल मिला है और सोडियम ब्रोमाइड। बी पार्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन का कि व्हाट वुड यू सी व्हेन इथाइन इज बबल्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या देखने को मिलेगा जब इथाइन बबल्ड होता है सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन में इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऐसे में आप देखोगे कि जब इथाइन जो है कि ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फाइन फॉर्म करेगा, तो ये बन जाएगा आपका डाई ब्रोमो इथिन बन जाएगा और फर्दर रिएक्ट होगा ब्रोमीन से तो टेट्रा ब्रोमो इथेन बन जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि नेम द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड बिटवीन इथिन एंड वाटर। तो इथिन और वाटर के से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आप देखो जब इथिन का रिएक्शन करवाओगे आप वाटर के साथ तो आपको मिलेगा इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें कह रहा है इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेन विच कैन बी चेंज्ड इनटू इथेन। चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला ए वाला है कि द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू इथेन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये जो कन्वर्जन है इथेनॉल का इथेन में, ये डिहाइड्रेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि कन्वर्टिंग इथेनॉल इनटू इथेन रिक्वायर द यूज ऑफ दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सी पार्ट देखते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ इथेन इनटू इथेन, इथेन का इथेन में कन्वर्जन करना है तो क्या करेंगे हम, हाइड्रोजनेशन कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन से उसका रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट है द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ इथेन इनटू इथेन इज कॉमनली, वो क्या है कॉमन, दैट इज निकल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव रीजन। इसमें हमें जो है रीजन देना है। लिखा है कि इथाइन इज मोर रिएक्टिव देन इथेन, कि इथाइन जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव है इथेन से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो कि लेस स्टेबल होते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जबकि इथेन में क्या है, डबल बॉन्ड होता है, तो इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। बी पार्ट है कि इथेन इज़ मोर रिएक्टिव देन इथेन। तो अब इथेन और इथेन में भी सेम है कि इथेन में क्या होता है कि देयर इज़ डबल बॉन्ड, इथेन में डबल बॉन्ड है तो इसीलिए ये अनसेचुरेटेड है, जबकि इथेन क्या है, सेचुरेटेड कंपाउंड है। नेक्स्ट सी देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन आर एक्सीलेंट फ्यूल। ऐसा क्यों है कि हाइड्रोकार्बन एक्सीलेंट फ्यूल होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं वो इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी कि ज्वलनशील होते हैं और उनके अंदर हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब बहुत अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस व्हेन ब्यूटेन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। तो फोर्थ का आंसर देखो कि जब ब्यूटेन को बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और हीट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन में देखो इथाइल अल्कोहल को आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, आपको फॉर्म होगा इथीन और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट इथेन टू एसिटिक एसिड, कि कैसे हम एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे इथेन को। तो इसमें देखो दो प्रोसेस है, दो स्टेप है, सॉरी एक प्रोसेस है, दो स्टेप है इसमें। कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इथीन लोगे और इथीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे
और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और कॉपर के ट्यूब्स में करवाओगे और टेम्परेचर 475 केल्विन होना चाहिए। तो ये पहले क्या होगा ना कि इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा फिर इथाइल अल्कोहल का फर्दर रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे वो भी प्लेटिनम जो है कि कैटलिस्ट का काम करेगा, और 300 डिग्री सेल्सियस पे तो फॉर्म होगा एसिटिक एसिड और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का बी ही, कि कन्वर्ट इथेन टू एसिटिक एसिड। अच्छा सॉरी, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्या करना है, एसिटिलीन को कन्वर्ट करना है इथेन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे एसिटिलीन को इथेन में? देखो बहुत आसान प्रोसेस है। एसिटिलीन को कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवा देना है, वो भी निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ करके, और वो भी टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगी और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड में, यानी इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर फिर दोबारा जब रिएक्शन करवाओगे आप निकल के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या फॉर्म होगा, इथेन। जो और जो है ये एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, तो और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इसके जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो इथेन इस तरीके से 2 स्टेप में हम फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में अभी थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू इथाइल अल्कोहल। तो एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें एसिटिक एसिड का रिएक्शन करना होगा हाइड्रोजन के साथ। तो जब हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। ओके, तो दैट इज इथाइल अल्कोहल और वाटर। नेक्स्ट है कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, दैट इज इथाइल एसीटेट को और क्या कहते हैं, ईस्टर भी कहते हैं। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे इथाइल अल्कोहल के साथ, वो भी H2SO4 के प्रेजेंस में। तो जो हमारा एसिटिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ईस्टर, और वाटर फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है कि राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग लैब प्रिपरेशन। ये वैसे तो सारे आंसर ही दिए हुए हैं बुक में, लेकिन बार बार पेज टर्न करने से अच्छा है कि हम थोड़ा जल्दी देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट है कि इथेन प्रिपेयर करना है फ्रॉम सोडियम प्रोपेनॉइड। तो देखो इथेन कैसे मिलेगा सोडियम प्रोपेनॉइड से, सोडियम प्रोपेनॉइड का रिएक्शन करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो मिल जाएगा इथेन और सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि इथीन फ्रॉम आयोडो इथीन, सॉरी आयोडो इथेन से इथीन जो है फ्रॉम आयोडो इथेन, तो इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या ले लेंगे, आयोडो इथेन ले लेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि अल्कोहलिक होगा। तो हमें मिलेगा इथीन और साथ में पोटेशियम आयोडाइड भी मिलेगा और साथ में वाटर फॉर्म होगा। और नेक्स्ट वाला है सी, इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो ये शुरू में भी था, तो कैल्शियम कार्बाइड का क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे वाटर के साथ, तो इट विल फॉर्म इथाइन एंड ऑल्सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट है फोर्थ कि मिथेनॉल फ्रॉम आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन से मिथेनॉल। तो क्या करेंगे हम, आयोडोमीथेन का रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। तो आयोडोमीथेन का जब रिएक्शन होगा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो मिथेनॉल फॉर्म होगा और पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम मीथेन। तो देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड मीथेन से अगर बनाना है तो मीथेन का रिएक्शन कराएंगे हम क्लोरीन के साथ। तो जब मीथेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, वो भी कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, इसको हीट करना होगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होगा और HCl फॉर्म होगा। नेक्स्ट है 6 का बी पार्ट कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। तो देखो जैसा कि ये इथाइन है, एसिटिलाइन है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक एक हाइड्रोजन होगा जो कि इसकी वैलेंसी को फिल करेंगे कार्बन की। लास्ट है कि हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस
डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एल्कीन, एल्काइन का स्ट्रक्चर एल्कीन से कैसे डिफरेंट होता है? तो जो एल्काइन का हमारा स्ट्रक्चर होता है, आप एल्काइन में देखोगे कि देयर आर ट्रिपल बॉन्ड, और जबकि एल्कीन्स में क्या होता है, देयर इज डबल बॉन्ड। और जो एल्काइंस में होता है पहला मेंबर आप देखोगे तो सिंगल सिंगल हाइड्रोजन से अटैच है कार्बन, जबकि एल्कीन्स में डबल हाइड्रोजन से जो है बोथ साइड कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं पहले में। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तो फर्दर क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर।